नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा। तथागत बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। सारे भारतवासियों को लाख लाख बधाइयाँ। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के महावग्ग के मध्यम पन्नासक के भिक्खु वग्ग में आए नलकपाण सुत्त, गुलिस्तानी सुत्त और किटागिरी सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। मध्यम पन्नासक भिक्खु वग्ग। 8वां नलकपाण सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान कौशल देश में नलकपाण के पलाश वन में विहार करते थे। उस समय बहुत से कुलीन कुलपुत्र भगवान के पास घर से बेघर हो प्रवृज्जित हुए थे, जैसे आयुष्मान अनिरुद्ध, आयुष्मान नंदीय, आयुष्मान किंबिल, आयुष्मान भृगु, आयुष्मान कुंडधान, आयुष्मान रेवत, आयुष्मान आनंद तथा दूसरे भी कुलीन कुलपुत्र। उस समय भिक्खु संघ के सहित भगवान खुले आंगन में बैठे थे। तब भगवान ने उन कुलपुत्रों के संबंध में भिक्खुओं को संबोधित किया। भिक्खुओं, जो वह कुलपुत्र मेरे पास श्रद्धा पूर्वक प्रव्रजित हुए हैं, वह मन से ब्रह्मचर्य में प्रसन्न तो है। ऐसा कहने पर भिक्खु चुप हो गए। दूसरी बार भी भगवान ने कुलपुत्रों के संबंध से भिक्खुओं को संबोधित किया। भिक्खुओं, जो वह कुलपुत्र मेरे पास श्रद्धा पूर्वक प्रव्रजित हुए हैं, वह मन से ब्रह्मचर्य में प्रसन्न तो है। दूसरी बार भी भिक्खु चुप हो गए। तीसरी बार भी वह भिक्खु चुप हो गए। तब भगवान के मन में हुआ, क्यों न मैं उन्हीं कुलपुत्रों से पूछूं। तब भगवान ने आयुष्मान अनिरुद्ध को संबोधित किया। अनिरुद्धो, तुम लोग ब्रह्मचर्य में प्रसन्न तो हो ना? हाँ भंते, हम लोग ब्रह्मचर्य में बहुत प्रसन्न हैं। साधु साधु अनिरुद्ध, तुम जैसे श्रद्धा से प्रवृज्जित कुलपुत्रों के यह योग्य ही है कि तुम ब्रह्मचर्य में प्रसन्न हो। जो तुम अनिरुद्ध उत्तम यौवन सहित प्रथम वयस बहुत ही काले केश वाले कामोपभोग कर रहे थे, सो तुम अनिरुद्धो उत्तम यौवन वाले घर से बेघर हो प्रव्रजित हुए। सो तुम अनिरुद्धो राजा की जबरदस्ती से नहीं प्रव्रजित हुए, चोर के डर से नहीं, ऋण से पीड़ित होकर नहीं, भय से पीड़ित होकर नहीं, बराजी के होने से नहीं, बल्कि यही सोच जन्म जरा मरण शोक रोना पीटना दुख दुर्मणता हैरानी में फंसा हूँ, दुख में गिरा, दुख में लिपटा हूँ, जो कही इस केवल दुख स्कंध का विनाश मालूम होता। अनिरुद्धो, तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त प्रव्रजित हुए हो ना? हाँ भंते, ऐसे ही प्रव्रजित हुए। कुलपुत्र को क्या करना चाहिए? अनिरुद्धो, काम भोग से बुरे धम्मों से अलग होना चाहिए। विवेक प्रीति सुख या उससे भी अधिक शांत को नहीं पाता, जब तक कि अभिष्या उसके चित्त को पकड़े रहती है। व्यापाद मतलब द्वेष उसके चित्त को पकड़े रहता है। औधित्य कौकृत्य मतलब उच्छृंखलता, विचिकित्सा, असंतोष, आलस्य उसके चित्त को पकड़े रहती है। अनिरुद्धो, कामनाओं से बुरे धम्मों से विवेक प्रीति सुख या उससे भी अधिक शांत को पाता है। यदि अभिध्या उसके चित्त को न पकड़े रहे, व्यापाद, औधित्य, कौकृत्य, विचिकित्सा, अरति, तंदी उसके चित्त को न पकड़े रहे,
क्यों अनिरुद्धो, मेरे विषय में तुम्हारा क्या विचार होता है कि जो आस्त्रव क्लेश देने वाले, अवागमन देने वाले, समय भविष्य में दुख फलोत्पादक, जन्म जरा मरण देने वाले हैं, वह तथागत के नहीं छूटे। इसलिए तथागत जानकर एक का सेवन करते हैं, एक को स्वीकार करते हैं, जानकर एक का त्याग करते हैं, जानकर एक को हटाते हैं। नहीं बनते, हमको ऐसा नहीं होता कि जो आस्त्र क्लेश देने वाले, अवागमन देने वाले हैं, वह तथागत के नहीं छूटे। बनते, भगवान के विषय में हमको ऐसा होता है कि जो आस्त्र जन्म जरा मरण देने वाले हैं, वह तथागत के छूट गए हैं। इसलिए तथागत जानकर एक को सेवन करते हैं, जानकर एक को करते हैं, जानकर एक का त्याग करते हैं, जानकर एक को हटाते हैं। साधु साधु अनिरुद्धो, जो आस्त्रव क्लेश देने वाले हैं, वह तथागत के छूट गए हैं, नष्ट मूल हो गए, ढूंढे ताड़ से हो गए हैं, भविष्य में न उत्पन्न वाले हो गए हैं। जैसे अनिरुद्धो शीर में कटे ताड़ वृक्ष फिर नहीं पनप सकता, ऐसे ही अनिरुद्धो जो आस्त्रव क्लेश देने वाले हैं, वह तथागत के छूट गए। इसलिए तथागत जानकर एक को सेवन करते हैं। 9वां गुलिस्सानी सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत राजगृह के वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस समय दुर्बल आचारवान गुलिस्सानी नामक आरण्यक भिक्खु किसी कार्य से संघ के मध्य में उपस्थित था। तब आयुष्मान सारिपुत्त ने गुलिस्सानी भिक्खु को लेकर भिक्खुओं को संबोधित किया। इसमें तथागत ने उपासकों और भिक्खुओं के कर्तव्यों के साथ ही निब्बाण के मार्ग और निब्बाण प्राप्त करने के साधनों की व्याख्या की है। 10वां किटागिरी सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय बड़े भारी भिक्खु संघ के साथ तथागत काशी देश में चारिका करते थे। वहां तथागत ने भिक्खुओं को आमंत्रित किया। भिक्खुओं, मैं रात्रि भोजन से विरत हो भोजन करता हूँ। रात्रि भोजन छोड़कर भोजन करने से आरोग्य, उत्साह, बल, सुखपूर्वक विहार अनुभव करता हूँ। आओ भिक्खुओं, तुम भी रात्रि भोजन विरत हो भोजन करो। रात्रि भोजन छोड़कर भोजन करने से तुम भी अनुभव करोगे। अच्छा भंते, उन भिक्खुओं ने तथागत से कहा। फिर काशी देश में चारिका करते हुए तथागत बुद्ध काशी वालों के किटागिरी नामक गांव में पहुंचे। भिक्खु ने किटागिरी में रात के खाने पर भी चर्चा की। वहां अश्वजित और पुनर्वसु नाम के 2 भिक्खुओं ने कहा, हम मांसों शाम को भी खाते हैं, प्रात मध्याह्न विकाल को भी भोजन करते भी आरोग्य हो विहरते हैं। सो हम क्यों सादृष्टिक को छोड़कर कालांतर के लिए दौड़े। हम साय को भी खाएंगे, प्रात भी, दिन में भी, विकाल में भी खाएंगे। उस वक्त तथागत ने मितहारी मतलब दिन में सिर्फ एक बार दोपहर के पहले भोजन करने के बारे में उपदेश किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मध्यम पन्नासक के परिभाजक वग्गम्याय, संदक सुत्त, महासकुलिदायी सुत्त और वेखणस सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।